सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गत दिनांक 24 जून 2025 को आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिज्ञासा समाधान में आरोन ग्राम पहुँचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी का किया पाद प्रक्षालन, किया श्रीफल भेंट और लिया आशीर्वाद। इस अवसर पर आपने अपने गृह नगर राघौगढ़ के पंचकल्याणक हेतु निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी के इतनी दूर से पैदल चलकर आने पर व्यक्त किया मुनिश्री का आभार। इस अवसर पर पूज्य मुनिश्री सुधासागर जी महाराज ने बताया कि जब दिग्विजय सिंह जी 1989 में किसी भी बड़े पद पर नहीं थे तो सिरोंज में प्रथम दर्शन करने युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रूप में आए थे और वहां उन्होंने शाकाहार को अपनाया था। इस अवसर पर श्री दिग्विजय सिंह जी ने मुनि श्री के समक्ष अपनी जिज्ञासा भी प्रकट की, जिसका समाधान पूज्य मुनि श्री ने किया। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह जी ने अपना संबोधन भी प्रदान किया। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। पूज्य श्री के सानिध्य में सिरोंज पंचकल्याणक में जितना सहयोग करना चाहिए थी वो तो किया था। उसके साथ ही आचार्य भगवान और पूज्य महाराज श्री के चरणों में पहुंचकर उसी समय मद्यपान का त्याग कर दिया था। हम चाहते हैं वो अब जिज्ञासा रखने के लिए पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में जोरदार तालियों सबका अभिवादन करें। हम निवेदन कर रहे हैं परम सम्मानीय बड़े राजा साहब दिग्विजय सिंह जी से आए पधारे और आरोन जैन समाज का निवेदन भी स्वीकार करें। उनका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परम सम्मानीय बड़े राजा साहब। परम श्रद्धे हमारे बीच में उपस्थित और इतने दूरी से पधार कर पैदल चल कर यहाँ पधारे आप सबका, मुनि संघ का, गुरुदेव आपका हार्दिक स्वागत है आरोन क्षेत्र में। और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने राघोगढ़ के पंचकल्याण के आयोजन में आपने भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करी। मैं राघोगढ़ और आरोन की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज श्री, आप जैसे संत आजकल मिलते कहाँ हैं? जो हालात आज इस देश में चल रहे हैं, असत्य, हिंसा, नफरत, इन सब पर कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे हम लोग राजनीति से जो एक नफरत का वातावरण फैला हुआ है उससे हम कैसे दूर करें। क्योंकि हम लोगों ने, हमारा ये देश जो है भगवान महावीर का देश है, शांति का देश है। सनातन धर्म शांति पाठ के बिना पूरा नहीं हो पाता है। और आज इस देश में जो अशांति फैली हुई है महाराज श्री, कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद की गलती है। और इसलिए मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमें संदेश दें, हमें आदेश दें क्या हम लोगों का आगे रास्ता होना चाहिए। आपके चरणों में बहुत
विनम्रता से नमन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह, आपके लिए यह नेता है, लेकिन मेरे लिए हमारा भक्त है। और उसी दिन इन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था जब सिरोंज में एक ऐसी घटना घटी कि शाकाहार की प्रदर्शनी का उद्घाटन था। उस समय आप चुनाव जीत चुके थे, तो कुछ और साथियों को लेकर, अब समाज तो होती है, तो नेताजी को बुला लिया उद्घाटन के लिए। अब उसी समय मुझे पता चला, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हो? शाकाहार की प्रदर्शनी का। हमने कहा जिसका उद्घाटन कर रहे हो उस रूप होना पड़ेगा। देखो, बहुत बड़ी बात उन्होंने उसी समय कहा, महाराज मेरी आपने आंखें खोल दी 10 मिनट में, और उसी समय इन्होंने श्रीफल चढ़ा करके शाकाहार में अपने आप में समर्थन किया था। और बाद में तो फिर आते ही रहे, चलते रहे। उसके पहले तो जब शांति का बातचीत बनता है, सबसे पहले हमने ये कहा ना कि अपने जो आदर्श हैं, चाहे महावीर स्वामी ने यही सूत्र दिया, नाम बदलते गए, भाव जियो, और श्री राम ने क्या कहा, दूसरे के दुख हटाओ, अपना दुख हटाओ। परिभाषा वही है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। आज वर्तमान में क्या हो गया, व्यक्ति स्वार्थी हो गया, उसको पिता से मतलब नहीं है, पिताजी ने मुझे कितना दिया है उससे मतलब है। एक बेटा पिताजी के प्रति द्वेष कर रहा था। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, उन पिताजी ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं? बोले दिया है। पाल के बड़ा किया है? बोले किया है। तो फिर नफरत क्यों? बोले मुझे जो वस्तु चाहिए थी वो उन्होंने मुझे नहीं दी, इसलिए मुझे उनसे नफरत है। मात्र एक छोटी सी वस्तु न मिलने से एक बेटे ने पिता से नफरत कर दी। इतना स्वार्थी हो जाता है। ऐसा ही समाज में होता है, देश में होता है, सारे मुल्क में हो रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि वह कुएं, जो तेल के कुओं के ऊपर जो युद्ध हुआ था, उस समय दोनों पक्षों में यही था, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। लेकिन दूसरे ने ये कहा कि मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। 600 कुओं में आग लगा दी। अब ये नहीं सोचा उसने, अरे भाई ये तेल निकल के विश्व के किसी ना किसी के काम में तो आएगा, मात्र फर्क है कि मेरे नाम से ना जाकर उसके नाम से जाएगा। नाम ही बदला जाएगा, तेल का स्वरूप तो बदलने वाला मात्र मेरे नाम से जाना चाहिए। 600 कुओं में आग लगा दी थी। तो जब व्यक्ति के मन में ये आगे आ जाता है कि मेरे लिए नहीं तो तेरे लिए भी नहीं, उस समय जाकर के ये सारा हिंसा का तांडव नृत्य बन जाता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे अपना नगर हो, समाज हो, अथवा देश हो, अथवा मुल्क हो। यदि ये विचार आ जाए कि मैं उस कार्य को करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, दूसरे को मौका मिला, तो बहुत अच्छा है, काम तो हो रहा है मेरे द्वारा ना सही, उसके द्वारा सही। एक बहुत अच्छी आपकी राजनीति में मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात, कि देश में हमारी पार्टियां बहुत हैं, अलग अलग पार्टियां होती, आप लोग कांग्रेस, बीजेपी होती है, घर की लड़ाई कोई बात नहीं। लेकिन जब विदेशी आक्रमण होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक प्रस्ताव पास करते हैं। अभी जो कांड हुआ था, अभी जो कुछ लोगों को मार दिया था ना कहीं भी, और जो उसका सिंदूर लुटाए, उसके लिए जब मैंने पेपर में पढ़ा, पर लोगों ने लाके दिखाया कि दोनों पक्ष पे कुछ मिलकर के कोई मतभेद नहीं, हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं और भारत पर आक्रमण उठाया है। तो विपक्ष ने भी खुले हाथ से कहा कि नहीं, इस पर जैसा भी जवाब हो देना चाहिए।
बस यही नीति हम चाहते हैं, बस ये दुनिया नाटक का रूप बन जाए कि जब रामलीला खिलती है मंच पर तो राम और रावण दुश्मन बन के होते हैं और पर्दे के पीछे दोनों मिलकर चाय पीते हैं। तो ऐसा रामलीला में होता है। जब स्टेज पे आएंगे तो क्या होगा, रावण कहेगा श्री राम मत बोलो, रावण कहेगा और रामचंद्र जी भी दोनों दुश्मन की तरह रहेंगे। और जैसे ही पर्दे के पीछे गए दोनों चाय पी रहे। जब मैं बिहार करते हुए गुजरात में था, वहां सामने मेरा रात्रि विश्राम हुआ। लोगों ने कहा महाराज ये सामने रावण का महल है। तो मैंने रावण का, पूरे त्रिवेदी का। और मैंने वो आ गए फिर उनके परिवार के लोग, बोले महाराज जी मैं श्री राम का कट्टर भक्त हूं। मैंने कि तुम टीवी पर तो ऐसे निपटाते हो कि राम के साथ श्री लगा दिया तो तुम बौखला जाते हो। बोले महाराज जी ये सब नाटक है। बस मैं यही चाहता हूं कि भले चुनाव के समय देश किसी भी परिस्थिति में हम आपसी में विसंवाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब देश की रक्षा की बात आए, समाज की रक्षा की बात आए, परिवार की रक्षा की बात आए, तो हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। दूसरा प्रसंग दिग्विजय सिंह जी, बहुत अच्छा उदाहरण अपन को एक महाभारत में मिला। कौरव पांडवों में बहुत दुश्मनी थी, सबको मालूम है। लाक्षागृह में जलाया, देश निकाला, दिलवाया, सब दिलवाया। जब पांडव वनवास में थे उसी समय एक बार दुर्योधन को किरातों ने पकड़ लिया। किरात है ना जो आदिवासी थे। तब धर्मराज कहते हैं भीम अर्जुन जाओ, दुर्योधन को किरातों ने पकड़ लिया है, उसको मुक्त कराओ। तो भीम कहते भैया उस दुष्ट को जिसने हमारे साथ ऐसा किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, उस दुष्ट को हम छुड़ाना जाएं, बल्कि ये और कहो कि किरातों के पक्ष में होकर उसको निपटाया है। धर्मराज कहते भीम गलत है, ये हमारे घर की लड़ाई है। उसने दुर्योधन को बंदी नहीं बनाया है, उसने हस्तिनापुर के राजकुमार को बंदी बनाया है। वो हस्तिनापुर का राजकुमार है और हस्तिनापुर की गद्दी जो है हमारी गद्दी है। नहीं, यदि तुम नहीं जाते हो तो मैं खुद जाकर के उसको मुक्त कराऊंगा। क्या गजब का वो प्रसंग पढ़ करके अभी हाल उनकी दुर्दशा करके आया था दुर्योधन, द्रौपदी का चीरहरण करके आया था, लाक्षागृह में जलाया। क्या धर्मराज की बात कि नहीं, उन्होंने दुर्योधन से हमारा बैर है, हस्तिनापुर के राजकुमार से नहीं, और भाइयों को भेज करके राजकुमार को मुक्त कराया। बस ये विचारधारा हमारे घर में, हमारी समाज में, हमारे देश में यदि आ जाए तो जितने ये हिंसा हैं, नफरत है, सब खत्म हो जाएंगे। हम घर में लड़ते रहेंगे और भारत बाहर जब निकलेंगे तो नारा लगाएंगे इंकलाब जिंदाबाद। हम जब विदेश में होते हैं, हम घर के अंदर जब जाते हैं तो घर में हम एक कमरे में रहते हैं, ये कमरा मेरा है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही पूछे कोई है, कमरे से बाहर, ये घर मेरा है। और घर से बाहर निकलते ही कहते हैं ये मोहल्ला, और मोहल्ले के बाहर निकलते कहते हैं ये राघवगढ़ मेरा है, और राघवगढ़ से बाहर निकलते ही कहते हैं ये आरोन भी मेरा है। और जब आरोन से बाहर अपन जाएंगे तो ये भारत मेरा है। जब हम बाहर निकलेंगे तो जितने जितने हम विस्तृत होते जाएं, हमारा अपनापन बढ़ता जाए, और जितने जितने हम अपने तक आते जाएं, हमारा दायरा सीमित हो जाए। मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। अकेला जन्मा था और अकेला ही मरूंगा, ये अपनी आत्मा की बात है। लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमारा दायरा बढ़ना चाहिए। हम घर से बाहर निकलते ही हमारा कमरा एक नहीं, मेरा घर है।
हम मध्य प्रदेश से बाहर जाएं तो देखना कि नहीं नहीं कि हम मध्य प्रदेश है, नहीं मेरा भारत है। विदेश हम जाएंगे तो विदेश में ये नहीं कहोगे तुम्हारा स्थान कौन सा है, तो उस समय राघवगढ़ नहीं बताओगे, उस समय क्या बताओगे, मेरा देश भारत है। ये व्यापकता होना चाहिए और यही व्यापकता सबसे बड़ी चीज है। और एक दिन अभी और एक किसी ने पूछा था, तो एक आपके पिक्चर का ही एक नारा किसी ने सुना दिया था। उस नारे में बहुत अच्छी दम थी, बहुत तुम्हारी किसी पिक्चर का नारा था। एक किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और उससे कहा जाता है क्या तुम पाकिस्तान को जिंदाबाद बोल सकते हो, तो बोले कोई बाधा नहीं, हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम, सारी वस्तुओं को कुटुंब मानते हैं, तो बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उसने कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो भारत मुर्दाबाद। तो बोले जब पाकिस्तान को ही मुर्दाबाद नहीं बोला तो भारत को कैसे बोलूंगा। यानी हमारा देश वो है कि दुश्मन को भी जिंदाबाद कह सकता है, लेकिन अपने देश को मुर्दाबाद नहीं कह सकता है। यही संस्कार और संस्कृति हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा संप्रदाय हैं। विश्व में इतने संप्रदाय कहीं भी, लेकिन सबसे ज्यादा चैन और सुख शांति हमारे भारत देश में है। इसी कारण से चले पूज्य परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से हमें मार्गदर्शन मिला। अब ट्रस्ट कमेटी से निवेदन करेंगे कि सम्मानीय राजा साहब आरोन नगर में पधारे हैं, जैन समाज का अभिनंदन स्वीकार करें, उन्हें साल उड़ाकर सिरिल पल पहराकर कमेटी आदरणीय बड़े राजा साहब से निवेदन करेंगे मंच के अग्रिम पंक्ति में आ जाएं, जैन समाज का निवेदन स्वीकार करें। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं महाराज जी के सामने मैं मेरा सम्मान स्वीकार करूं वो संभव नहीं है। मैं माफी चाहता हूं। इतने सरल विचारों के धनी हैं कि जगत कूच हम तो महाराज जी के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जी हाँ वो मैं करूंगा, चले जिज्ञासा के लिए पल्लवी जैन तैयार रहेंगे। पर्व जैन, पारस जैन जिन्होंने आज पात्र प्रक्षालन की बोली ली थी, नगद राशि प्राप्त हो गई। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। पर्व जैन तैयार रहेंगे। पल्लवी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब कोई बेटी अपने पिता के घर रहती है और उन पिता के घर कुल देवताओं को नहीं पूजा जाता और उस बेटी की शादी यदि ससुराल में हो जाती है, वहाँ कोई कुल देवताओं को पूजता है और वहाँ उस बेटी को जाना पड़ता है, तो उस बेटी को पाप का बंध होगा या पुण्य का? इसके लिए पहले से ये सब बातें पूछ लेना चाहिए, पहले से बातों पर विचार कर लेना चाहिए, तो झगड़ा नहीं होगा। और बाकी ऐसा जब कार्य हो जाता है तो सामंजस्य बैठाना चाहिए, अपने व्यवहार के माध्यम से उनको परिवर्तित कर लेना चाहिए। चले पर्व जैन रखेंगे। इससे पूर्व परम सम्मानीय बड़े राजा साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी पूज्य श्री का निरवक श्रमण का पात्र प्रक्षालन कर रहे, अपन भी भावना भाई हम भी पूज्य मुनि श्री का पात्र प्रक्षालन करें। जयकारा गुरुदेव का। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। सम्मानीय सोनी जी भी साथ में पहुंचे, मिठूलाल जी भाई साहब भी साथ में पहुंचे, पात्र प्रक्षालन करें। चले पूज्य श्री के सानिध्य में शिरोन पंच कल्याणक में जितना सहयोग कर। बोलो सुधा सागर महाराज की। माननीय हमारे परम श्रद्धे सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमन, मुनि संघ के चरणों में नमन, और सभी आदरणीय हमारे आरोन के देवियों और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि राघवगढ़ में जो पंच कल्याणक आयोजन हो रहा है उसमें महाराज श्री ने भाग लेने का हमें अवसर प्रदान किया और हमें उन्होंने बहुत
सेवा का जो अवसर दिया है, हम सब बड़े आभारी हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर मैं किसी धार्मिक आयोजन में भाषण नहीं देता महाराज, लेकिन आज मुझे प्रश्न पूछने के लिए मजबूर किया गया। दिक्कत यह है कि आरोन के लोग मुझसे कुछ कहे और न मानूं तो मुसीबत मेरी हो जाती। इसलिए मैंने गुस्ताखी की जो आपसे प्रश्न किया, लेकिन आज आपके चरणों में समस्त हमारे क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपको नतमस्तक प्रणाम वंदन। आप जिस प्रकार से हमारे स्वर्गीय मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने हम इस देश को मार्गदर्शन दिया, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश में विद्या और रोजगार को प्रमुखता से उन्होंने इस देश में लोगों को प्रोत्साहित किया, उसी प्रकार प्रभु आपको अनेक वर्षों तक शतायु करे और इसी प्रकार आप हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे यहाँ के महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, युवतियों ने आपसे प्रश्न पूछा और आपने जिस प्रकार से संवाद के रूप में जो आपने उनको अपने विचार व्यक्त किए, जो कि अपने आप में सर्वमान्य है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज महाराज जी दिक्कत इसी बात की है कि जब से ये इंटरनेट और टेलीविजन आया है, संवादहीन हो गया है पूरा समाज। जो आपने बात कही थी पिता और पुत्र और परिवार में जो संवादहीनता आ गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है जिसकी वजह से आज समाज में एक उस प्रकार की वो बात नहीं है, सद्भाव नहीं है, प्रेम नहीं है जो होना चाहिए। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी पधारें इतना जरूर कहें कि भाई एक दिन, हर दिन एक समय सामूहिक परिवार भोजन करे और माता पिता के साथ संवाद हो। होता ये एक संवादहीनता ही हमारे जो समाज में आज विघटन की स्थिति पैदा करता है, उसके लिए वही है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि 5 व्यवहार बहुत आवश्यक है। संपर्क, आप जहां पधार रहे हैं, इससे बड़ा संपर्क और क्या हो सकता है? आप पदयात्रा करते, उससे बड़ा संपर्क क्या हो सकता है? भगवान महावीर ने आपको ये प्रेरणा दी, आपके गुरुजनों ने प्रेरणा दी कि संपर्क आप पैदल करें, और संपर्क जब होता है तो संवाद होना ही है। जब संपर्क और संवाद है तो संदेश क्या है? सामंजस्य। सामंजस्य जब समाज में नहीं होगा तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? और समन्वय के साथ आखिरी बात, सकारात्मक सोच। निराशा कहीं हमको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे समाज में, हमारे धर्म में यही है, चलते चलो, अपना कर्म पूरा करो, फल ईश्वर पे छोड़ो। यही संदेश के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जय जिनेंद्र और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है। आज जो संवाद अभी आपने कहा, संपर्क, संवाद, सामंजस्य, समन्वय और संदेश, ये बातें हम लोग जीवन में हम लोग अपनाते हैं। अभी मैं जिस गांव से बिहार कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं था कि गांवों में भी इतना उत्साह और उमंग होती है। छोटे छोटे गांव में गया, वहाँ बहुत बड़ी। अब लगता है कि रामचंद्र जी ने एक बार कहा था कि वनवास हमें कैकेयी ने नहीं दिया है, वनवास इस जंगल में रहने वाले भक्तों ने दिया है। क्योंकि यदि वनवास नहीं आते तो उनका कल्याण, तो कैकेयी तो बहाना थी, मुख्य तो जंगलों में रहने वाले जो भक्त थे, उन भक्तों के कारण से ये सारी स्थिति बनी। तो यही
और ये जो टेलीविजन आज जो बच्चों की बात कही, आज व्यक्ति का सारा माई बाप जो है वो इसलिए हमारे संघ में हम लोग कभी भी किसी भी मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं करते। हमारे संघ के सारे जो भी ब्रह्मचारी पहले एंट्री करता है, सबसे पहले हम उसका मोबाइल त्याग कराते हैं, क्योंकि वो मोबाइल यदि रख देंगे तो वो हमसे संवाद ही नहीं करेगा, उसी में अटक जाएगा। तो बहुत अच्छे संदेश है, आशीर्वाद। चले ऊषा जैन। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।